amazing. Now we are going to record a show and it is going to help us. Let's see how much. There are lots of audience, but I'm not nervous, but I'm confident, but feeling what can be inside, what can be done. Let's roll. We are going in just 10 minutes. Sir, for giving me a wonderful opportunity to share my experience and my book experience with you. तो सबसे पहले तो हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू. हरे कृष्ण. एनर्जी कम लग रही है तो अपन हाई बोलना है. हाई सर बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना है. आओ तो जोश. आओ तो जोश. क्या एनर्जी लो हाई बिल्कुल दिखनी चाहिए. आओ तो जोश. ओके, so now we are going to discuss about how I write the book, how to build your habits. ये बुक कैसे आपकी हेल्प कर सकती है आपकी हैबिट चेंज करने में, आपकी लाइफ चेंज करने में और आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करने में, आपको विक्टिम मेंटालिटी से एक विक्टर मेंटालिटी बनाने में. तो उससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ. पहले तो फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ इंग्लिश. पहले तो हमको इंग्लिश की वैल्यू को जानना चाहिए क्योंकि आप सभी यहाँ पे इंग्लिश सीखने आ रहे हो और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हमारे साथ कि हमको इंग्लिश की वैल्यू पता नहीं रहती. तो वैसे जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं गया था 12th तक, तो मुझको पता था कि मुझको इंग्लिश आती है और मेरे पास स्किल्स है. मैं उनको किसी भी स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहा था. पर जैसे मेरी 12th पास आउट हुआ, जब कोविड-19 आ गया था, तो तब मैंने स्टार्ट किया मतलब मेरी स्किल्स को यूज करना. बाहर लोगों से इंटरेक्ट करना चालू किया, लोगों से बात करना चालू किया, मेरी इंग्लिश को यूज करना चालू किया. तो रिसेंटली जैसे ही कमांडो कैंप के बारे में आप सभी को पता होगा, वन ऑफ द बेस्ट एंड लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बाय मिस्टर मनीष शर्मा सर. तो जब कमांडो कैंप स्टार्ट हुआ तो तभी मैंने मेरे एक शो था द BR जगदीश शो, वो मैंने स्टार्ट किया. रिसेंटली आई गॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टॉकिंग विद द पीपल हु आर लिविंग इन अमेरिका, हु आर लिविंग इन बैंगलोर, हु डोंट नो हिंदी बट दे वांट टू कन्वे. मींस अब जब लोगों को हिंदी नहीं आती, जो लोग बाहर गए हैं, तो लोग आप अपने आप की अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करोगे? तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए. रिसेंटली वन वाज अ इंटरव्यू बाय विद द पर्सन हु वाज लिविंग इन अमेरिका, नाउ ही इज शिफ्टेड टू इंडिया बैंगलोर. तो वही वो बैंगलोर में रहे, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर. तो वहाँ पे जब मुझको उनसे अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती और मेरे पास स्किल नहीं होती, मेरे पास इंग्लिश नहीं होती, because the person don't know about Hindi. He is not perfect in that much in Hindi that he is in English. So the thing you have to do is you have to develop your communication skills. आपको अपनी इंग्लिश की वैल्यू समझनी होगी और जब तक आप समझोगे नहीं, जब मैं खुद वैल्यू तब समझा जब मैं लोगों के सामने इंटरेक्ट करना चालू किया, लोगों के सामने बात चालू करना किया. तो सबसे हमको सीखने को मिलता है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप इन इंग्लिश. आपको मतलब यहाँ पे बैठ के आपको कोई भी स्किल आती है तो आप इंग्लिश में ही ट्रांसफॉर्म करना चालू करते हो, तो वहां से आप रुपए बनाना चालू कर सकते हो. fiverr.com, upper.com, वहां पे आपको कोई भी स्किल्स आती है ना, तो वहां पे आप जाके आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे जो भी आपके लोग मतलब यहाँ पे अपने इंडिया में क्या रहता है कि आपको लोग पे नहीं करते, मतलब लोगों की सोच ही उतनी है. तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो यू विल बी पेड इन डॉलर. आप डॉलर में पेड होंगे और रुपये के बदले. जैसे ही आप इंग्लिश डेवलप कर ले, जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको यूज करना चालू करते हो, लोगों को सिखाना चालू करते हो, तो यही है. तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है इंग्लिश का अब आने वाले टाइम में, तो उसको सीखो. तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत प्राउडली है. मतलब जितना मतलब ये बहुत से लोग होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पर ये देखो अंग्रेजों ने हमको पहले गुलाम बनाया, तो अब हमारा टाइम है अंग्रेजी को गुलाम बना के अपनी अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करना, जितनी ज्यादा हो सके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हमको अंग्रेजी को गुलाम बनाना है. तो यहाँ पे मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल thank you so much sir for mentoring me और for giving me a guidance. तो जो मैंने बुक लिखी है तो वो सब जस्ट बिकॉज ऑफ सर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है. तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड मेकिंग माय फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. तो सर थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने बुक लिखना चालू किया था
तो सर ने बोला था कि पहले बुक को फोकस करो, क्योंकि इट्स इंक्रीज योर थॉट। जो भी आपके थॉट हैं, पिछले मैं 2017 से डायरी लिखता हूँ, आपको पता नहीं हुआ शायद, पर अब पता चल गया। तो 2017 से डायरी लिखता हूँ, तो 2018 में लिखी, तो वहाँ पे अपने थॉट कलेक्ट हो जाते हैं, और वो थॉट यहाँ पे बहुत यूजफुल हुए जो मेरी डायरी बुक लिख रहा था। तो जो भी आप बुक पढ़ते हो ना, तो आप उस बंदे की लाइफ को पूरा एनालाइज कर रहे हो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो। जैसे कि कोई भी, जैसे कि अभी मान के चलो आपको स्वामी विवेकानंद से, तो स्वामी विवेकानंद से आप अभी स्वामी विवेकानंद आपको सिखा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो है नहीं। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप उनकी बुक, मतलब उन्होंने बुक लिखी है, उनके थॉट्स हैं, उनको पढ़कर आप उनसे सीख सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ बुक दैट एवरी पर्सन मस्ट रीड। तो आप आपकी मतलब जो भी एक्सपर्ट है उनकी फील्ड में, उनसे सीखते हो, मतलब जो भी एक्सपर्ट है उनकी फील्ड में उनसे सीख सकते हो आप बुक के थ्रू। तो दिस इज द पावर ऑफ बुक। तो अब मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि एक सर के लिए एक वर्ड है, और सर का ही है, तो गुरु से छूट जाओगे जिंदगी में टूट जाओगे। गुरु से छूट जाओगे जिंदगी में टूट जाओगे। अगर गुरु से जुड़ जाओगे, अगर गुरु से जुड़ जाओगे, इस दुनिया को जीत जाओगे, इस दुनिया को जीत जाओगे अगर गुरु से जुड़ जाओगे। तो ये आपको हमेशा सबसे कनेक्ट रहना है। तो मैं एक साल, मतलब मैं मेरे बारे में और बता दूं कि 11th क्लास में मैं गुनाह में था, तो सर से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। पर रिसेंटली 12th में मैं सर से कनेक्ट हुआ, और रिसेंटली 2 साल में जो मैंने प्रोग्रेस की है, जो अनबिलीवेबल है। तो बाहर से लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बाहर से। अभी मेरा एक शो है, तो 7 या 8 बजे, तो वो 2-3 दिन बाद पब्लिश होगा। तो लोग आपको क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? क्योंकि जब आप इंग्लिश आ रही, देखो पहली बात तो जब आप कंप्लीट कर लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, जो भी बाहर के लोग रहते हैं ना, जो बाहर के बड़े बड़े जो दिल्ली वगैरह में बड़ी बड़ी मतलब वो स्टेट्स में रह रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो जब लोग आपको इंटरेक्ट करने तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ अथॉरिटी हो। तो ये सब पॉसिबल हो पाया हरे कृष्णा की वजह से। तो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट बुक। चलो बुक के बारे में अपन पढ़ते हैं, मतलब बुक के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, और हाउ बुक कैन हेल्प यू। तो बुक का नेम आपको पता ही है, हाउ टू बीट योर हैबिट्स। अपनी आदतों को, बुरी आदतों को कैसे बीट करें, कैसे अपनी बुरी आदतों को बदलें, हाउ टू फॉर्म न्यू हैबिट्स। तो एक और थॉट बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, पावरफुल पीपल मेक्स हैबिट्स पावरफुल। जो भी पावरफुल लोग रहते हैं, जो पावरफुल हैबिट्स बनाते हैं, एंड पावरफुल हैबिट्स मेक पीपल पावरफुल। तो जो भी आप हैबिट्स हैं, तो अगर आप हाईली सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहते हो, जो रिच लोग हैं उनकी तरह बनना चाहते हो, तो आपको जो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो हैबिट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी ये सब पॉसिबल है। तो हैबिट्स बहुत से हमारे साथ क्या होता है कि हम सुबह उठ ही नहीं पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते, 6 बजे नहीं उठ पाते, तो इसके पीछे हमारा पर्पस नहीं रहता, वो भाई क्लियर नहीं रहता। तो एक बार आप भाई क्लियर करोगे, आपका पर्पस क्लियर करोगे, और कैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, ये सारी बातें इस बुक में हैं। और इसमें गोल सेटिंग से रिलेटेड भी है कि गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपन, और गोल सेटिंग से और गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव एनी गोल, हाउ टू सेट गोल्स, और व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स, लोग क्यों अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इस बुक में ये चैप्टर्स भी हैं। तो ये हर एक चीज पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने, मतलब बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह बताओ कैसा क्या है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज, मतलब जो भी मैंने पिछले 4-5 साल में जो लाइफ चेंजिंग चीजें सीखी हैं, वो सारी इस बुक में है, हाउ टू बिल्ड योर हैबिट्स। तो आगे मैं और बता दूं एक और थॉट जो मैं बहुत इंस्पायर करता है, मेरा एक और है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। आपकी गोल से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी आप लाइफ जी रहे हो, जो भी आप मतलब वैसे भी कुछ कर रहे हो, तो आप जब भी कुछ चीज रियलाइज करो, तो आप हमेशा कंपेयर किया करो कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, दैट इट इज गोइंग टू हेल्प मी फॉर माय लॉन्ग टर्म गोल। क्या ये मुझको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा? आस्क दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आप आंसर नहीं बना पाओगे। और एक और चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें, हर एक चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी आप ये बुक को पढ़ेंगे। और दिस बुक प्लस द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इन द फ्यूचर आर गोइंग टू चेंज योर हैबिट कंप्लीटली।
and then habits that you will form that are going to change your life completely, definitely. तो देखो आपकी लाइफ देखो जो भी आपकी हैबिट्स हैं, अगर आप आपकी हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज करोगे ना तो हैबिट आपकी लाइफ को कंप्लीटली और डेफिनेटली पूरी तरीके से चेंज कर देंगी। तो वो हैबिट्स ही हैं। एक गरीब आदमी गरीब क्यों रहता है, एक मिडिल क्लास में क्यों रहता है, और एक रिच क्लास, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो पुअर रहते हैं और जब उनके स्ट्रगल होता है तो एकदम वो मिलियनर बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। तो कैसे बन पाते हैं? तो क्योंकि वो दे स्टार्टेड कॉपिंग टू द हाईली सक्सेसफुल पीपल। वो लोगों को कॉपी करना चालू करते हैं, हाईली सक्सेसफुल। देखो हमको क्या सिखाया जाता है, कॉपी करना बहुत बेकार बात है, पर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ अगर आप हाईली सक्सेसफुल लोग बनना चाहते हो, लोगों की आदतों को कॉपी करो। सुबह 5 बजे उठो, तो सुबह 5 बजे उठो और बुक्स पढ़ो। बुक्स द मोर यू विल रीड द मोर यू विल अर्न इन द फ्यूचर। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा ही आप फ्यूचर में कमा सकोगे। और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि एवरेज सीईओ ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपनी रीड 62 बुक्स। आया 62 किताब पढ़ता है एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी का सीईओ। कोई भी कंपनी हो, एप्पल, टेम्को का एग्जांपल ले लो, स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले लो, मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लो, वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लो, ये सारे लोग हैं ना, तो ये लैरी पेज, ये सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, कम से कम 62 बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट रीड्स अ बुक, अभी एक बुक में एक हफ्ते में एक बुक पढ़ते हैं। तो बहुत से एग्जांपल हैं। तो ये बुक्स ही हमको सेपरेट करती हैं एवरेज लोगों से। You are going to have only 2 situations in your life. In your whole life, you are going to have 2 situations. That first, you will have everything average in your life. An average bike, an average car, an average mobile, an average everything. You will have average. If you have an average habits in your life, अगर आपकी लाइफ में एवरेज हैबिट्स रहेंगी, मतलब जो लोगों की तरह रहते हैं, जब भी उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब उठ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो भी मतलब मन में आया वो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ही नहीं है, अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कि हमको क्या करना है, कोई प्लान ही नहीं है कि कैसे हम आगे क्या करने वाले, आज के दिन में क्या करने वाले, इस हफ्ते का टारगेट क्या है, इस महीने का टारगेट क्या है, मतलब इस महीने में क्या अचीव करना है, क्या गोल्स हैं। मंथली गोल्स होते हैं, ईयरली गोल्स होते हैं, वीकली गोल्स होते हैं, डेली गोल्स होते हैं, और आप नेक्स्ट 10 साल में क्या करने वाले हो, नेक्स्ट 5 साल में क्या करने वाले हो, ये आप विजन क्लियर करके रखो। The more greater vision you will have, the more great success you will get in the future. जितना बड़ा आपका विजन होगा उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो आप प्लान कीजिए। देखो एवरेज लोग रहते हैं, उनको कुछ नहीं रहता, उनको एक हफ्ते के बाद की पता नहीं, उनको कल का ही पता नहीं कि कल क्या करना है। तो आप आपसे कम से कम आज से 5 से 10 साल वाले गोल सेट करो अपनी लाइफ में कि आज से 5 से 10 साल बाद क्या करने वाले हो, और फिर उनको डिवाइड कर दो शॉर्ट टर्म गोल्स में। फिर मतलब लाइफ टाइम गोल्स रहते हैं, लाइफ टाइम गोल, फिर जो 5 से 10 साल बाद रहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, फिर आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, और फिर आते हैं वो बीच में मिड टर्म गोल्स आते हैं। तो ये हर एक चीज़ को आप डिवाइड करो, जितना ज़्यादा आप डिवाइड करोगे ना, और उसको साइड आपके जो एक टारगेट है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, बहुत से लोगों का IAS होगा, किसी को बिजनेसमैन बनना होगा, या किसी को और कुछ बनना होगा। तो आप कैसे कर सकते हो? आपका कोई गोल है 5 साल में करना है, तो अभी से प्रिपरेशन चालू करना होगी। 5 साल में किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसको ब्रेक करो, और फिर उसको ब्रेक करो। अब जैसे कि मुझको आगे चल के, जैसे कि अभी मेरा एक टैग लग चुका है, अभी मेरे साथ और था विशाल लगवंशी, तो ये एक टैग है। तो मैं जो आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ, मेरे जो प्लान है आज से 5 से 10 साल वाले, तो उसके लिए एक स्टेप थी कि बुक पब्लिश करना, तो वो मैंने अभी कर दी है। तो कुछ अभी तो अमेजोन किंडल ई बुक ऐप पे है, आप जाके रीड कर सकते हो, और कुछ दिनों में 10 से 1 से 2 हफ्ते में ये आपको पेपर में हार्ड कॉपी में भी मिल जाएगी। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल था, उससे रिलेटेड ये गोल था। तो ये सब अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करोगे तभी आप मिड टर्म गोल अचीव कर पाओगे, फिर तभी आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर पाओगे, और फिर लाइफ टाइम गोल्स अचीव कर पाओगे। तो फाइंड योर व्हाई, आपका जन्म क्यों हुआ है, व्हाई यू आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, फाइंड योर व्हाई। आप क्यों, क्या लोगों की तरह आए हो सोने, खाने, पीने और सो जाने, वो एक ही साइकिल को रिपीट करने, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में चेंज करने, या फिर कुछ बड़ा करने के लिए आपका पर्पस फाइंड करो। फाइंड योर पर्पस, जो भी आप करने वाले हो।
तो ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपनी हैबिट्स को चालू करो, मतलब आपके थॉट प्रोसेस पे वर्क करना चालू करो, आपके थॉट को एनालाइज करना चालू करो, तो ये तभी हो पाएगा। तो ये आपको करना है। और नो वन इज गोइंग, देखो बहुत से लोग रहते हैं कि देखो वेट करते हैं कोई मेरी लाइफ में आएगा कि वो मेरी लाइफ चेंज करेगा। पीपल थिंक लाइक आई एम वेटिंग फॉर द पर्सन, इफ यू एक और एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन हु विल कम एंड चेंज योर लाइफ, वो दिन कभी भी नहीं आने वाला आपकी लाइफ। तो दैट यू हैव टू बी द पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, आपकी लाइफ सिर्फ आप ही बना सकते हो जो आपको अचीव करना है। आपके गोल्स को सिर्फ आप ही अचीव कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। आप सोचते हो कि मतलब हम ब्लेम करते हैं कि पापा की वजह से ये नहीं कर पाए, मम्मी की वजह से नहीं कर पाए, फैमिली ऐसी है, इंग्लिश सीखने के लिए लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमको डर लगता है, स्टेज फियर होता है। तो ये सब आपकी थॉट प्रोसेस ही है, तो इसको चेंज करना होगा और फिर आपको ही करना होगा। देखो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो आपको कोई रोक तो नहीं रहा, आपको सीखनी है, आपको बोलनी है, आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है। तो उसके लिए आपको ही स्टार्ट करना होगा, आपको ही एक्शन लेने होंगे। जितने ज़्यादा एक्शन आप लोगे उतना आगे आप जा पाओगे। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एज वेल एज फेलियर। हमारा हम फेल हो जाते तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये उसके कारण हो गया, तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो पाई इसलिए हो गया ये। तो हम हमेशा एक ही काम करते रहते हैं कि दूसरों को ब्लेम करना। स्टॉप प्लेइंग अ विक्टिम गेम इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में विक्टिम गेम खेलना बंद करो कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं फिर फैमिली मुझको सपोर्ट नहीं करती, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, या फिर मैं इंग्लिश भी सीख नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी किसी बुक को सब नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये सब विक्टिम मेंटलिटी रहती है कि मैं इस कारण से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो चेंज योर विक्टिम मेंटलिटी। अंटिल यू चेंज योर विक्टिम मेंटलिटी यू विल बी सेम। अगर आप आपकी विक्टिम मेंटलिटी चेंज नहीं करोगे, आप हमेशा आपकी लाइफ में एक लाचार बेबस इंसान रहोगे जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा। आप लाचार बनने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत लगाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तो आपको सब पता है कि आपको ही पता है, मुझको ही पता है कि एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ में चाहे एवरेज सोच लो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी लो, चाहे एक लाइफ जो ड्रीम्स जो आप चाहते थे और वो चाहते हो उनकी से बड़ी लाइफ जी लो, या फिर जो एवरेज लोगों की तरह जीते रहो। तो ये आपका डिसीजन है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, एवरेज लाइफ चाहिए। तो इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी then you have to do the thing that extraordinary people do उनकी लाइफ में। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, जो भी बातें हैं वो भी करते हैं, तो वो करना चालू करो। और तब तक आप नहीं कर पाओगे तो ये बुक अभी अवेलेबल हो जाएगी 1 से 2 वीक में, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो उसके प्री ऑर्डर तो अभी चालू हो चुके हैं। और ये बुक मैं गारंटी लेता हूँ कि दिस बुक तो दिस बुक how to build your habits, the book can change your habit completely and habit will change your life definitely। और habit आपकी लाइफ को completely और definitely change कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो भी बुक में आप पढ़ोगे फ्यूचर में, मतलब जो भी आएगी जब जैसे ही आओगे, और अगर अभी आप पढ़ना हो तो आप Amazon Kindle ऐप पे जाके परचेज करके पढ़ सकते हो। और पेपर बैक में चाहिए आपको हार्ड कॉपी में, तो 1 से 2 हफ्ते में आपको मिल जाएगी। तो उसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं, आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, चाहे संकोच या फिर मुझको। तो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसके तो आप जब भी चाहो कर सकते हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ऑल टाइम